उम्र के पूरे हिस्से को शिक्षा के क्षेत्र में देने वाले लीलाकांत सर का स्वागत हो रहा है। इस वक्त सीधी तस्वीरें दरभंगा के आनंदपुर से दिखा रहे हैं। प्रकाश कोचिंग सेंटर चलाते हैं लीलाकांत सर। सैकड़ों बच्चों को इन्होंने जबरदस्त शिक्षा दे करके सरकारी महकमे में पदाधिकारी बना दिया। आपको बता दें कि देख सकते हैं, ये तस्वीर देख सकते हैं, लीलाकांत सर ने सभी बच्चों का सम्मान किया है। हम आज दिखा रहे हैं प्रकाश कोचिंग सेंटर पर सम्मानित किया जा रहा है, जिसमें विद्या देख सकते हैं। ये जो खासकर यहाँ अश्विनी कुमार को आप देख सकते हैं यहाँ पर, जिनके द्वारा सभी छात्र छात्राओं को सम्मान किया गया है। यह सम्मान उनके ही कोचिंग क्लास में पढ़ने वाले, विद्या कोचिंग सेंटर में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को हुआ है। खासकर अश्विनी इस क्षेत्र में संस्कृत पढ़ाने का काम करते हैं। अश्विनी का बड़ा बिजनेस भी है, लेकिन फिर भी उन्होंने ठाना कि संस्कृत के प्रति बच्चों का रुचि कम है। उन्होंने कम फीस लेकर के भी अश्विनी कुमार को देख सकते हैं, लाल कुर्ते में हैं, जो अभी सम्मान बच्चों का कर रहे थे। अभी बच्चों ने भी उनका सम्मान किया। विद्या कोचिंग सेंटर आनंदपुर दरभंगा वर्ग 9 एवं 10 जो अश्विनी कुमार मिश्रा रामभद्रपुर निवासी हैं, उनके द्वारा चलाया जाता है। उनका मोबाइल नंबर दिया गया है 70 50 786 103। ये देख सकते हैं, अभी बच्चों को मिठाई खिला रहे हैं लीलाकांत सर, जो लगभग सैकड़ों बच्चों को उन्होंने पदाधिकारी बना दिया। ऐसे शिक्षक इस क्षेत्र के लिए ये अनमोल रत्न बनकर आए। ये मनीगाछी क्षेत्र के रहने वाले हैं। इन्होंने कहा कि लंबे लगभग 49 वर्ष से वो पढ़ा रहे हैं। उनको मन लग गया और उन्होंने सैकड़ों बच्चों को इस मुकाम तक पहुंचा दिया जिस मुकाम के लिए बच्चे सोचते हैं। सबसे पहले पाक चादर माला के साथ स्वागत सम्मान, उसके बाद मिठाई खिलाकर स्वागत सम्मान। आशीष रंजन 469 मार्क्स 93.8%, काजल कुमारी 464 मार्क्स 92.8%, ऋचा कुमारी 460 मार्क्स 92.0%, अगर हरीश कुमार की बात करें 458 मार्क्स 91.6%, दीप्ति प्रिया 454 मार्क्स 90.8%, अंजलि कुमारी 435 मार्क्स 87%। तमाम बच्चों का यहाँ पर स्वागत सम्मान। बच्चों ने अपने गुरुजनों का आशीर्वाद लिया है, लीलाकांत सर का आशीर्वाद लिया है। देख सकते हैं, अश्विनी कुमार का भी आशीर्वाद लिया है। अश्विनी कुमार आनंदपुर चौक पर चलाते हैं अपना कोचिंग सेंटर, और लीलाकांत सर कॉलेज के ठीक पीछे ही उनका मैट्रिक में बेहतर नंबर से उत्तीर्ण होने वाले बच्चों को सम्मानित किया गया है। वही हम लीलाकांत सर की बात कर रहे थे, तो अश्विनी कुमार भी उनके ही खासकर शिष्य रहे हैं। वो भी यहाँ से पढ़ाई कर चुके हैं और अब वो सैकड़ों बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं संस्कृत के क्षेत्र में। लीलाकांत सर का अगर बात करें तो उनके जो लोग हैं वो गांव-गांव में उन्हें लोग जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? दीप्ति प्रिया। घर? माखनपुर। कितने नंबर से इस बार पास हुई हैं? क्या आपका रिजल्ट है? 454 नंबर से पास किए, फर्स्ट डिवीजन से। कितना परसेंट इसको बोल सकते हैं? 91.08% बोल सकते हैं। आपको मतलब था कि हमको इतना आएगा या इससे ज़्यादा आएगा? क्या आपके मन में था? मन में था कि इतना मतलब 450 प्लस आ ही जाएगा। ऐसा था? किस तरह से तैयारी कर रहे थे? तैयारी मतलब नियमित पढ़ाई करते थे, कोचिंग से घर जाते थे, फिर वहाँ से लाइब्रेरी में भी पढ़ते थे, और मेरी नियमित पढ़ाई रात को चलती थी। कहाँ से मतलब कोचिंग क्लास कर रहे थे आप? कोचिंग क्लास मैथ्स और साइंस के लिए तो यहाँ सर के पास पढ़ते थे, लीलाकांत सर के पास। हाँ। और फिर SST और संस्कृत के लिए विद्या कोचिंग सेंटर अंकित भाई जी के कोचिंग पे पढ़ते थे। अच्छा, ये बताएं कि जब पढ़ाई करते थे तो मतलब माँ जो घर के लोग थे वो काम भी करवाते थे या सिर्फ पढ़ाई के लिए बोलते थे आपको? पढ़ाई के लिए भी बोलते थे, और जो छोटा मोटा काम था वो सब करवाते थे। अच्छा, और दूसरी बात ये बताएं कि जो कोचिंग क्लास का जो खासकर श्रेय है वो कितना है, घर का कितना श्रेय है बताएं? घर में भी सभी लोग बहुत प्रोत्साहित करते थे पढ़ाई को लेकर के। इसके लिए माता पिता और मेरे दादा दादी, मेरे दादाजी खासकर हैंड राइटिंग को लेकर के मुझे बहुत प्रोत्साहित करते थे। बोलते थे हैंड राइटिंग अच्छा रखो तो मार्क्स आ ही जाएगा। और कोचिंग पे फिर मेरे सर, और इसका सबसे ज़्यादा श्रेय मेरे सर, भाई जी और मेरे माता पिता को जाता है। क्या बनना चाह रही है? SSC CGL करना चाह रहे हैं ग्रेजुएशन के बाद, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर लेवल तक। थैंक यू। अंजलि कुमारी। अंजलि कहाँ से आती हो? रामभद्रपुर। अंजलि ये बताओ कि परसेंट कितना आया है, कौन से सब्जेक्ट में कितना नंबर? 87.07% आया है मेरे। हिंदी में 91, संस्कृत में 88, मैथ में 89, और SST में 85, और साइंस में 82। अच्छा, क्या बनना चाह रही हो? UPSC क्लियर करना चाहते हैं। मतलब गांव में कोई किया है अभी तक? नहीं किया है। सपना पूरा करना चाह रही हैं गांव का। पापा क्या करते हैं? पापा मेरे मजदूर हैं। मजदूर हैं, मतलब मजदूरी करते हैं। तो वो चाहते हैं कि अंजलि आगे बढ़े? यस सर। क्या बोलते रहते हैं घर में? पढ़ो, मेरा नाम रोशन करो। मम्मी का क्या नाम हुआ? गीता देवी। पापा का?
संबूजा। अच्छा, ये जो मम्मी हैं क्या मतलब काम कराती हैं आपके घर में या फिर बोलती हैं कि पढ़ते रहो? पढ़ते रहो, बस थोड़ा बहुत काम कर, छोटा मोटा। छोटा मोटा। मम्मी हमेशा चाहती हैं कि आप पढ़े हो ऐसा? हाँ। अच्छा, और ये बताएं कि खासकर जो श्रेय है किसको देना चाह रही हैं? मैं अपने माता पिता गुरुजन को। कहाँ पर पढ़ते थे ट्यूशन? अनंतपुर में प्रकाश कोचिंग सेंटर लीलाकांत सर के पास और अंकित भाई जी के पास विद्या कोचिंग सेंटर। अच्छे से इन लोगों ने पढ़ाया आपको? यस सर। ठीक, थैंक यू। आशीष रंजन। आशीष जी, कहाँ से आते हैं आप? मैं होलपट्टी गांव से आता हूं। हाँ, मतलब क्या बनना चाह रहे हैं? मैं यूपीएससी के द्वारा एक आईएएस ऑफिसर बनना चाहता हूं। गांव में कोई है? नहीं सर। सपना पूरा करना चाह रहे हैं? जी सर। किसका? अपने मेरे पिता का ये सपना है और मेरा भी प्रेरणा रहा है ये करने का, तो वही है। क्या करते हैं माता पिता? सर पिता प्रखंड कार्यालय मंसूर चक में वो प्रखंड कार्यालय पदाधिकारी ऑफिस अटेंडेंट के रूप में वो कार्य करते हैं। हाँ, कितना, कौन से सब्जेक्ट में कितना नंबर है आपका? सर मेरा साइंस में 97 है, मैथ्स में 95 है, हिंदी में 94 है, मैथिली में 91 है और मेरा सोशल साइंस में 92। कहाँ सम्मानित हुए हैं अभी आप? हम हमारे गुरुजी श्री लीलाकांत सर के यहाँ प्रकाश कोचिंग सेंटर में सम्मानित किए गए हैं। हाँ, कैसा लग रहा है जब पाग चादर से आपका सम्मानित किया गया? कैसा लग रहा है खुद? बहुत अच्छा लग रहा है। माता पिता एवं गुरुजन भी गर्व कर रहे हैं, सभी लोग बता रहे हैं कि हाँ अच्छा हुआ, तो अच्छा लग रहा है। अच्छा, ये बताएं कि श्रेय किसको देंगे? इसका श्रेय सर मैं अपने माता पिता और अपने गुरुजनों को देना चाहूँगा, जिन्होंने हमेशा मुझे प्रेरित किया है पढ़ने के लिए और आगे भी करते रहेंगे। आपका नाम क्या बताएं? मेरा नाम आशीष रंजन हुआ सर। पापा? पापा श्री अमरेंद्र झा है। क्या नाम हुआ आपका? ऋचा कुमारी। ऋचा, कहाँ से आती हो? माखनपुर। कितना % नंबर आया, क्या आया बताएं? 92%, 460। सब्जेक्ट कौन से सब्जेक्ट में कितना आया? साइंस में 96 है, मैथ्स में 96 है और एसएसटी में 82, हिंदी में 93 और संस्कृत में 93। लग रहा था किससे ज़्यादा आएगा, कम आएगा, क्या लग रहा था? ठीक है, 450 प्लस था। 450 प्लस। अब क्या बनना चाह रही हो? आगे प्रशासनिक अधिकारी। हाँ, प्रशासनिक अधिकारी। प्रशासनिक अधिकारी। अभी सोचे नहीं है क्या बनना है? पापा क्या करते हैं? पापा फार्मर, किसान है। किसान है पापा। और पापा चाहते हैं कि आप आगे बढ़ते रहो। कभी ऐसा माहौल तो नहीं है कि आगे जाके शादी कर देंगे, ये है, ऐसा कुछ तो नहीं? पढ़ने के लिए बोल रहे हैं। अच्छा, ये बताएं कि जो श्रेय है वो किसको दे रहे हैं आप? मेरे माता पिता और सर सबको। कहाँ पर पढ़ते थे? प्रकाश कोचिंग सेंटर लीलाकांत सर और विद्या कोचिंग सेंटर अश्विनी सर के पास। थैंक यू जी। बताएं आपका नाम क्या हुआ? लीलाकांत। कितने वर्षों से आप पढ़ाते हैं? 49 ईयर्स से इस एरिया में है। 49 वर्षों से जी। अनंतपुर में? अनंतपुर। तो उससे पहले क्या करते थे आप? पढ़ते थे, पढ़ाई लिखाई के बाद हम इसी लाइन में इसी चले लाइन आए। में। कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा घर है सखवाड़ है गांव का नाम। हाँ। और मनीगाछी ब्लॉक मनीगाछी, है। हाँ, जिला दरभंगा है। जी। ये बताएं कि जब यहाँ पर आए थे तो क्या सोच कर आए थे कि खुद का कैरियर बनाना है या फिर बच्चों का कैरियर बनाना है? खुद बनाना है। हाँ। लेकिन जब पढ़ाने लगे इधर आ गए ना, तब इसी में मन लगने लगा। मन लग गया। हाँ, इसी में। तो अब तो यहाँ के लोगों से पूरा एकदम सामाजिकता, व्यवहारिकता भी बन गया होगा। करीब हाँ जी। मैक्सिमम जो पढ़ाई से जुड़े हुए हैं जो परिवार है। क्या सोचकर बच्चों को ज्ञान देते हैं, क्या सोचकर बच्चों को पढ़ाते हैं? देखिए, हम स्ट्रिक्ट आदमी हैं। हमारे यहाँ इधर उधर नहीं चलता है, एकदम पढ़ाई। इधर उधर मतलब? इधर मतलब कि जैसा मोबाइल देखना, ये करना, वो करना, ये सब नहीं। एकदम इसके लिए हम बहुत हिदायत करते हैं। कितना लड़कों को निकाल दिए हैं। अच्छा। हाँ, एकदम स्ट्रिक्ट हम हैं। उसमें कोई नहीं, बहुत सारी जगहों पर देखते हैं ना कि बच्चे रील देखने लगते हैं। नहीं, उनका मेरे यहाँ मोबाइल मैट्रिक तक हम पढ़ाते हैं। मोबाइल मेरे यहाँ जो है ना से अलाउ नहीं है। तो पिछले वर्ष इंटर के कितने बच्चे आपके यहाँ पास हुए थे? अब उतना याद नहीं है फिर भी हमको। हाँ, ऐसा ही रिजल्ट आया था, लेकिन इससे परसेंटेज कम था। हाँ, 10-12 इससे बच्चे थोड़ा होंगे? कम था। 10-12 90 से बेलो था। हाँ, इस बार कितने बच्चे पास हुए हैं? इस बार यही 6-7-8 है ना, यही लोग 97 में है। और सब फर्स्ट डिवीजन है, सेकंड डिवीजन है। जैसा जो लड़का है वैसा। कितने बच्चे पढ़ाते थे एक बैच में आप? 70-75। 70-75। तो उसमें सबका रिजल्ट अच्छा आया है या फिर करीब करीब पास तो सब करीब जहाँ तक नॉलेज है हाँ। करीब करीब किया है। लेकिन सबका सब डिवीजन है। तो आप जो पढ़ाने के अलावा जो दूसरे बिंदुओं पर एक्टिव रहते हैं, इसी का नतीजा है कि ये बच्चे अच्छे नंबर लाए हैं। लड़का हो चाहे लड़की हो, एकदम बढ़िया से पढ़े और इधर उधर नहीं करे। मेरे यहाँ एकदम पढ़ाई में ध्यान दे। और 1912 में है, 2012 में है, जो मेरे यहाँ से जिला टॉपर था। जिला टॉपर? हाँ, जिला टॉपर था 2012 में। जिला टॉपर मेरे यहाँ का था।
तो ये मैट्रिक में भी मैट्रिक के बाद हाँ। इस बार क्या रिजल्ट निकला है मैट्रिक का? इस बार उससे अच्छा अब परिवर्तन हो गया पढ़ाई में ना। ऑब्जेक्टिव अब ज्यादा रहने लगे, पहले उतना ऑब्जेक्टिव नहीं रहता था, तो परसेंटेज ज्यादा होता है। साइंस में भी, मैथ्स में भी, आर्ट्स पेपर में भी ऑब्जेक्टिव ज्यादा रहता है। तो इन बच्चों में जो बता रहे हैं कि हम आईएएस बनना चाह रहे हैं, गुण लग रहा है कि ये सब बच्चे एकदम निकल सकते हैं। हाँ, सब एक्टिव है, सब केवल पढ़ाई पर ध्यान दिया है। और हम टेस्ट जो लेते थे, लास्ट में महीना दिन मेरा टेस्ट चलता है। हम 15 साल 20 साल का जो जो बोर्ड का एग्जाम है, उससे हम प्रैक्टिस कराते थे 15-20 साल का। तो उसमें तैयारी इसलिए अच्छा नंबर लाता था। कितने घंटा समय यहाँ पे देते हैं बच्चों को? लगभग मैट्रिक वाला को 2 घंटा, 2-2.5 ऐसा हो जाता था मैट्रिक वाला। मैंने जब लास्ट आता है ना, 2.5 भी हो जाता था। तो ये यहाँ जब बच्चे को देखते हैं तो लगता है कि अभी भी पढ़ाई लोग कर रहे हैं, अभी भी शिक्षा का पूरा एकदम माहौल है। कुछ बच्चे जब मैसेज आता है कि ये कर लिया वो कर लिया, तो वो तब थोड़ा सा निगेटिव मन में आता है। हाँ, मन लेकिन में आता है। इन बच्चों को जब देखते हैं तो पॉजिटिव ही पॉजिटिव नजर आता है। क्या मैसेज देंगे बच्चों को, खासकर जो लोग सुन रहे हैं दरभंगा बिहार, जो लोग सुन रहे हैं उनको क्या कहेंगे? अच्छा से और आगे पढ़े, मैट्रिक तक तो नहीं है, आगे पढ़े और कुछ अच्छा जॉब में चले जाए। ध्यान क्या रखना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। आज जॉब मिल जाए इसको अच्छा, यही चाहते हैं। कितना लड़का मेरा इस इलाका में है ना, रेलवे में है, इनकम टैक्स अफसर भी एक है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, जितना है ना मैक्सिमम जो अभी जॉब में है। ठीक। हाँ, अभी जॉब मैक्सिमम सरकारी जॉब में है। क्या नाम है इस कोचिंग क्लास का? प्रकाश कोचिंग सेंटर। कहाँ पर ये है? ये आनंदपुर है, आनंदपुर में कॉलेज के बगल में बीच में। थैंक यू, धन्यवाद आपका। क्या नाम है आपका? अश्विनी कुमार मिश्रा। अश्विनी जी, क्या कहेंगे, ये जो रिजल्ट हुआ है, बच्चों को सम्मानित किया है, क्या उद्देश्य है इसका? ये बच्चे की प्रतिफल, मेहनत का प्रतिफल है ये। वो जब क्लास में तो शिक्षक सभी को पढ़ाते हैं। मेरे गुरुदेव लीलाकांत सर मुझे भी पढ़ाए थे, लेकिन मेरा मैट्रिक में 2nd डिवीज़न हुआ था। तब से मैं ये सोचा था कि मुझे मैथ और साइंस हम नहीं समझ पाते थे। सर अक्सर कहते रहते थे कि तुम मैथ और साइंस नहीं समझ पाओगे। तब हमने संस्कृत पर फोकस किया। और जब मैं 2016 में मैट्रिक की परीक्षा 2nd डिवीज़न से उत्तीर्ण हुआ, उसके बाद हम संस्कृत का एक ट्यूशन खोले जिनका नाम है विद्या कोचिंग सेंटर। कहाँ पर है ये? ये आनंदपुर चौक पे पारसनाथ चौधरी जी के कैंपस में, वहाँ पर हम संस्कृत का ट्यूशन खोले। वहाँ पर मुझे 2016 में मात्र 2 स्टूडेंट आए थे, एक पायल कुमारी, एक प्रतिभा कुमारी। दोनों ने बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में 100 में 100 अंक लाए 2017 के बाद परिणाम में। उसके बाद मेरे प्रगति। आप कौन से विषय उन लोग को पढ़ाए थे? संस्कृत। कितना नंबर था संस्कृत में? 100 में 100। 100 में 100 आया था। हाँ, फिर उसके बाद हिंदी, उसके बाद SST, तीनों विषय हम पढ़ाते हैं आनंदपुर में। तो ये बच्चे जो हैं, खासकर जितना नंबर इनको आया है, ऐसा लग रहा है कि इनको और आ सकता था नंबर? जी, आ सकता था। जैसे काजल है, उनको संस्कृत में 91 है, उनको 98 आना चाहिए। अच्छा। उसके बाद ऋचा है, उसको भी 95 आना चाहिए। दीप्ति जो है, इनको 2 नंबर और आना चाहिए। 96 आया है संस्कृत में, लेकिन 98 आना चाहिए। अब तो बहुत सारे बच्चे देखते हैं कि आईएएस जो है उनका संस्कृत से भी, मैथिली से भी तैयारी कर रहे हैं। जी। तो क्या ये बच्चे मतलब वो भी सब्जेक्ट ले सकते हैं? हाँ, ले सकते हैं सर। क्या कहना चाहते हैं खासकर बच्चों को? ये उनके माता पिता और इनका मेहनत का प्रतिफल है। गुरुजी सभी को पढ़ाते हैं, लेकिन अगर शिष्य मेहनत नहीं करेगा तो गुरुजी के पढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। ये इनका खुद का मेहनत का प्रतिफल है। कितने बच्चे पास किए होंगे आपके यहाँ से? मेरे यहाँ से 142 टोटल स्टूडेंट हैं। उसमें से 127 स्टूडेंट 1st डिवीज़न है, जिसमें से 20 स्टूडेंट 90+ हैं। क्या नंबर क्या है आपके कोचिंग क्लास का? 7050-786103। क्या नाम लिखते हैं आपका? अश्विनी कुमार मिश्रा, और ट्यूशन संस्था का नाम विद्या कोचिंग सेंटर आनंदपुर। थैंक यू। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ हर्ष कुमार। हर्ष जी, कितना नंबर किस विषय में और बताएं? मेरा मैथ में 96, साइंस में 92, SST में 91, मैथली में 89 और उसके बाद हिंदी में 91। हाँ, तो लग रहा है कि जितना नंबर आया था उससे ज़्यादा आ सकता था? आ सकता था। हाँ। थोड़ा राइटिंग मिस्टेक के कारण। अच्छा, आपका खुद का राइटिंग मिस्टेक है, अब लग रहा है आपको ये चीज़। तो ऐसा तो नहीं कि मतलब बच्चे बोलते हैं कि नंबर काट लिया, ये हो गया, ऐसा तो नहीं हुआ? एकदम परफेक्ट आपको लग रहा है कि आपने एग्जाम दिया, वही रिजल्ट आया है। तो श्रेय किसको दे रहे हैं? मैं श्रेय अपने माता पिता,
गुरुजन और मेरा भाई सबसे ज़्यादा मुझे ट्रीट करते थे। हाँ, कहाँ पर सम्मानित किया गया अभी आपको? यहाँ लियाकांत सर की कोचिंग में, प्रकाश कोचिंग सेंटर नाम है, वहीं पे। क्या आशीर्वाद दिए हैं सर अब आपको? आप सर बोले आगे की तैयारी अच्छे से करो। क्या बनना चाह रहे हैं? इंजीनियर। इंजीनियर बनना चाह रहे हैं। घर में कौन कोई है इंजीनियर? घर में नहीं है। पिताजी क्या मामा करते हैं? हैं। मामा हैं। पिताजी क्या करते हैं? पापा ऑटो चालक हैं और प्राइवेट टीचिंग करते रिक्शा चलाते हैं पापा। कहाँ से कहाँ तक? हैं, मतलब अपने ही दरभंगा में। दरभंगा में चलाते हैं। अच्छा, तो पापा क्या बोलते हैं कि मतलब मैं मेहनत कर रहा हूँ, तुम पढ़ो, ऐसा बोलते हैं पापा? ऐसे ही बोलते हैं। अच्छा, कितने भाई बहन हैं आप? 2 भाई। 2 भाई बहन हैं। श्रेय किसको देना चाह रहे हैं? मैं श्रेय तो माता पिता और सब गुरुजन, और उसके बाद मैं अपने भाई को सबसे ज़्यादा देता हूँ। अच्छा, ये बताएं आपके जैसा कौन से गांव से आता? जोगियारा। जोगियारा। तो कौन से मतलब गांव में अगर किसी को बनना है तो क्या करना चाहिए? उन्हें तो पहले अपने सेल्फ स्टडी पे ध्यान देना चाहिए, उसके बाद टीचर्स के बात को फॉलो करना चाहिए। यही सब करके वो पढ़ सकते हैं आगे और अच्छे नंबर ला सकते हैं। सोशल मीडिया का कितना मतलब यूज और कितना मैं अनयूज क्या रहा- करते थे? बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया मुझे डिस्टर्ब भी करता था, फिर भी आपको डिस्टर्ब करता था या आप उसको डिस्टर्ब करते थे? मुझे ही डिस्टर्ब करता था। किसी को ये तो नहीं बोलेगा ना कि तुम आओ मेरे इंस्टाग्राम चलाओ, तुम हम व्हाट्सएप ही चलाओ। उसके आगे जाते थे। मन मतलब मन विचलित होता था, हम लेकिन बोलेंगे जो इससे दूर रहे। दूर रहना चाहिए। थैंक यू। क्या नाम है आपका? काजल कुमारी। काजल, क्या बनना चाह रही हैं आप? मैं एयरोस्पेस इंजीनियर बनना चाहती हूँ। अच्छा, गांव में कोई है? नहीं। घर में? नो सर। तो फिर कैसे सोचे ये बनने के लिए? जो फुली एजुकेटेड होगी और ये जो अवसर मिला है हम बच्चों को मिला है। हाँ। मेरे घर में कोई नौकरी में नहीं है और ये मैं कुछ यूनिक करना चाहती हूँ। बाकी सबका मतलब सरकारी जॉब करना होता है, मैं कुछ यूनिक करना चाहती हूँ जो मतलब मैं राष्ट्र की बेटी के रूप में भी मेरी पहचान बने। इसलिए मैंने कुछ अलग करने का सोचा और मुझे पायलट वगैरह इस सबसे एविएशन सेक्टर में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। अच्छा, मम्मी पापा का क्या एजुकेशन है, मतलब कितने पढ़े हैं वो लोग? मम्मी मेरी BA पार्ट 1 अच्छा। पूरा नहीं कर पाई, हाँ, थोड़ा हाँ, सकी, और पापा उससे कम है शायद। अच्छा, उससे कम है। क्या करते हैं पापा? पापा विजय पासवान पूर्व मुखिया है। अच्छा, पूर्व मुखिया हैं। जी। ये बताएं कि जो पापा हैं वो प्रेरित करते हैं या माँ प्रेरित करती है, क्या बोलते हैं वो लोग? मेरे घर में तो सारे भाई बहन पापा मम्मी सब। चाहते हैं जी। कि मतलब आगे बढ़े। जी। तो ये बताएं कि जो श्रेय है वो किसको देना चाह रहे हैं अभी? अपने माता पिता और अपने सभी गुरुजनों को। कहाँ पढ़ते थे ट्यूशन? मैं प्रकाश कोचिंग सेंटर। अभी जिला सम्मानित कांस- कहाँ किया गया आपको? यही कोचिंग पे हमारे प्रकाश कोचिंग सेंटर। कौन जिला किए कांस हैं? सर द्वारा, हमारे शिक्षक द्वारा। शिक्षक के द्वारा। जी। सब्जेक्ट की बात करें, कौन से सब्जेक्ट में कितना नंबर आया था आपका? मैथ्स में 94 है, हिंदी में 93 है, संस्कृत में 91 है, साइंस में 93 है और SST में भी 93 है, इंग्लिश में भी 93। कैसा माहौल है यहाँ पर पढ़ने का? यहाँ पे अच्छा माहौल है और अगर बच्चे कंपटीशन वाले हैं, अगर 2-4 बच्चे ज़्यादा पढ़ने वाले हैं तो उससे अच्छा माहौल बनता है। कैसे बच्चों को ट्रीट करते हैं? अगर सर की बात करें तो कैसे, मतलब जब बच्चे इनके पास आते हैं तो उनको कैसे पढ़ाते हैं? सर का पूरा योगदान रहता है कि बच्चे मेहनत करें। थोड़ा बहुत अगर बच्चे थोड़ा बहुत लापरवाही करते हैं तो सर डांटते भी हैं, लेकिन सर पूरा कोशिश करते हैं कि बच्चे कम से कम अच्छा रिजल्ट ले आए। सर का बहुत बड़ा योगदान रहता है हमें सही राह दिखाने में। तो आपके जैसा अगर किसी को बनना है तो उसको कैसे तैयारी करना चाहिए? और रेगुलर स्टडी करना चाहिए और सेल्फ स्टडी पे फोकस करना चाहिए। जो भी हम पढ़ रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, उसको रिवीजन करते रहना चाहिए और बिल्कुल जैसे अभी सोशल मीडिया का दौर है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए बिल्कुल इससे। क्या नाम बताया आपका? काजल कुमारी। थैंक यू। बताएं कि जब आप पास किए हैं तो सोशल मीडिया का कितना मतलब सहारा लिए हैं? सोशल मीडिया का भी सहारा लिए थे, हाँ, खासकर क्या? दिशा ऑनलाइन क्लासेस से। SST का नोट्स और प्लस साइंस का नोट्स। साइंस का नोट्स तो सर बहुत अच्छे से लिखवाते थे, डेफिनेशन भी सर का एकदम परफेक्ट रहता था, जो आसानी से सर के बोलते ही समझ में आ जाता था। लेकिन फिर भी एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए मैं दिशा ऑनलाइन क्लासेस का सहारा लिया। तो सोशल मीडिया की अगर बात करें तो जैसे आज के समय में इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, यूट्यूब से बहुत सारे देखते होंगे कि लोग खराब भी हो रहे, बच्चे खराब हो रहे, तो क्या यूज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? वैसे सोशल मीडिया पे भी एक्टिव रहना जरूरी है, क्योंकि समाज से खबरें जुड़ी रहती है तो पता चलती है इसे, लेकिन ज़्यादा मतलब जुड़ी नहीं रहनी चाहिए। थोड़ा बहुत जो काम आ सके। थोड़ा बहुत रहना। सोशल मीडिया के बारे में क्या कहना चाहते हैं? जो इंस्टाग्राम पे अधिकतर मैसेज वगैरह, व्हाट्सअप वगैरह, बच्चे मतलब पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो उसको लेकर क्या कहना चाहते हैं? यूज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं, बच्चों को ज़्यादातर यूज़ नहीं करना चाहिए, उससे हम लोग का ध्यान भटकता है। अभी तो आप बच्चे नहीं, अब तो बड़े हो गए हैं। लेकिन फिर भी अभी हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो हमें उतना ध्यान नहीं देना हाँ, चाहिए। ध्यान नहीं देना चाहिए। क्या कहना चाहते हैं, बताइए। जो हमें सोशल मीडिया और इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पर बिल्कुल फोकस नहीं करना चाहिए। हाँ। ओनली फॉर पढ़ाई पर। चलाते थे आप? नहीं, एकदम नहीं। बिल्कुल तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं, नहीं करना चाहिए। क्या कहना चाहते हैं, बताएं।
अभी सोशल मीडिया बहुत ही ज़्यादा बच्चों को प्रभावित कर रहा है, जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह। लेकिन एक सही वे में अगर किसी भी चीज़ को यूज़ किया जाए, किसी भी चीज़ का एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों होता है। सही वे में अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो वो भी हमारे लिए यूज़फुल हो सकता है। कि बहुत सारे यूपीएससी एस्पिरेंट है या फिर बहुत सारे एस्पिरेंट है जो सोशल मीडिया के थ्रू पढ़ाई कर रहे हैं, तो उसका योगदान भी होता है पढ़ाई में, लेकिन एक सही वे में बच्चों को यूज़ करना चाहिए, क्योंकि उससे जो रेज निकलता है वो हमारे आंखों के साथ हमारे माइंड को भी डाइवर्ट कर सकता है। तो सबसे बड़ा अगर सोशल मीडिया की बात करें तो यूट्यूब से ही लोग पढ़ाई करते हैं ना? जी, यूट्यूब पे अभी फ्री वीडियोस अभी अवेलेबल होता है, तो उसके थ्रू भी पढ़ सकते हैं बच्चे। ठीक है, थैंक यू।